वो अरविंद केजरीवाल साहब को और सिसोदिया साहब को और जैन साहब को ये एक उन्हें जेल इसलिए डाला जो अच्छे काम करता है तो उसे बुरा तो कहती ही है दुनिया। अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो ये हुआ है कि वजह क्या है कि हमारी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। उससे मिला हुआ हरियाणा सरकार है, बिल्कुल उससे मिली हुई हमारी योगी साहब की सरकार है और बीजेपी की सरकार है। अब वो उन्होंने दिल्ली के लिए जो करा है अरविंद केजरीवाल ने, वो मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि बसों में बहनों के लिए टिकट फ्री, बिजली घर के लिए फ्री और ये चीजें फ्री। अब आपने याद होगा, मेरे ख्याल से 98 की या 96 की बात है कि जो हमारे अंबानी भाई हैं, दीनू भाई अंबानी और फलाने, इन्होंने एक मोबाइल निकाला था 18,000 रुपए का और जिसकी इंस्टॉलमेंट पे था उसका लोगों का 1 लाख रुपए का बिल आया। और उसके बाद में आज वही कंपनी है जो दोबारा से हिंदुस्तान में बहुत बड़ी नामी कंपनी हो गई और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है और कंपनियों को भी इन्होंने खरीद लिया। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने जो ये शराब का काम दिल्ली में लाए थे, तो इससे हमारी बहनों को बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? उन्हें इतना फायदा हुआ क्योंकि मुझे जैसे सिगरेट पीने की आदत है, मैं जो मेरे बड़े भाई वगैरह भी होते हैं, शराब के ठेके खोलने से फायदा हुआ मेरी बहनों को ये फायदा हुआ कि जिसे बुरी चीज की आदत है, मुझे बुरी चीज की आदत है सिगरेट स्मोकिंग करने की, मैं अपने ऊपर बता रहा हूं। तो जहां मौका लगता है, मेरे साथ कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी मीटिंग हो, तो मैं सिगरेट पीछे जाके पी आता हूं। चाहे मैं 3 घंटे अगर मंच पे बैठा हुआ तो नहीं पीऊंगा, और जहां मैं देखूंगा कि मुझे मौका मिलेगा मैं सिगरेट पियाऊंगा। वहां मेरी बहनों को शराब की वजह से ये फायदा हुआ जो अरविंद केजरीवाल ने करा, और हरियाणा की बहनों को भी फायदा पहुंचा और उत्तर प्रदेश की बहनों को भी। क्या फायदा? क्या पहुंचा? वो फायदा ये पहुंचा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब का जो 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री कर दी। उससे क्या हुआ कि जो आदमी 500 रुपए कमाता था और वो 500 की शराब पी जाता था, अब वो जब 500 की शराब पी गया तो बच्चे भूखे, मियां बीवी में लड़ाई होती थी। फिर अरविंद केजरीवाल ने वो स्कीम हिंदुस्तान में लाया जो अभी तक नहीं लाया था। उसने 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। तो उससे मेरी बहनों को यह फायदा हुआ कि वो 2 बोतल एक दिन ले जाता था तो एक दिन वो 500 रुपए अपने बीवी को दे देता था, जिसमें उनके बच्चों को खाना मिल जाता था। अब वो बुलंदियों की तरफ अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया साहब और जैन साहब जाने वाले थे। अब इन्होंने उस बुलंदियों को इनकी रोक दिया, उनकी तरक्कियों को रोक दिया। अब क्या हुआ कि जो हमारा हरियाणा एरिया है, वहां के लोग भी दिल्ली से शराब ले जाने लगे। जो यूपी है, 50% यूपी जो है हमारी बॉर्डर से लगी हुई है, तो वो दिल्ली से शराब ले जाने लगे। अब तो इन्हें भी रेट गिराने थे भाई, या तो इस रेट पे शराब मोदी साहब भी बिकवाए, अमित शाह भी बेचे और फलाने भी बेचे। अब उस रेट पे ये बेच नहीं सकते थे क्योंकि इन्हें तो लूटने की आदत हो गई ना, इन्हें देश को, गरीबों को लूटने की आदत हो गई। वो गरीबों को बांटने की बात कर रहा था, तो उससे जो हरियाणा स्टेट है, जो यूपी स्टेट है, वहां शराब की सेल कम होने लगी। तो इन्होंने प्लानिंग करी कि इनके ऊपर इल्जाम लगाओ। भाई, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो ये अरविंद केजरीवाल जो देश की भलाई के लिए आया था, मेरी बहनों से पता कर लीजिए, आज वही शराब की बोतल 700 रुपए की मिल रही है जो 300 रुपए में मिलने लगी थी 350 पे। और जिसे जिस चीज की आदत है उसे है। तो इन्होंने तो देश में वो काम करना चाहते हैं हमारे अमित शाह साहब, मोदी साहब, कि अब उन्हें जेल में डाल दिया। भाई, आपके कहने का मतलब यह है हाँ, कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो शराब के साथ में 1 बोतल फ्री की थी, उससे नुकसान हो रहा था दूसरी सरकारों को। इन्हें इनका नुकसान हो रहा था, इनके वहां हंगामे मचने लगे थे। भाई, वो लोग दिल्ली आते थे और पता चला सॉरी, आज मेरी तबीयत सही, 100 बोतलें खरीद के ले जाते थे। अब वो यूपी में अपने दोस्तों को बांट देते थे।
तो वहां उन्हें 500 वाली बोतल 250 में मिलने लगी, तो इनके नुकसान होने लगे। इसलिए इन्होंने ये प्लान बनाया कि आने वाले कल में, आज वही मैं दीनू भाई अंबानी और उनकी रिलायंस वालों की बात बता रहा हूं, पहले इन्हें 1 लाख रुपए के लोगों के बिल आ गए थे मोबाइल के, और इन्होंने आज उसी मोबाइल को ये मुट्ठी में करवा दिया। इनका एक नारा था कि मतलब हाँ, कर लो दुनिया मुट्ठी में, आज वो पोजीशन हो गई। इन्होंने वही हमारे अरविंद केजरीवाल, ससोदिया साहब, जैन साहब, इन लोगों ने देश की भलाई के लिए, देश की अच्छाई के लिए, क्योंकि बुरी आदत किसी भी आदमी की नहीं जाती, तो वो जिसने शराब पीनी है 2 पैक 4 पैक बोतल, आज क्या हो रहा, हमारे नकली शराबें बिक रही हैं, तो इससे तो गली में ठेके खुलवा दिए थे, इसका भी विरोध किया है महिलाओं ने। वो विरोध किसने करा है वो मैं नहीं कह सकता, विरोध करवाया गया है, क्योंकि इनकी तो 2-3 स्टेटस लगी हुई थी, वहां इनका नुकसान हो रहा था। आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर शराब सस्ती होगी, अपने बच्चों को भी ले जाके पैसे देगा और पी भी लेगा। वो अरविंद केजरीवाल साहब लाए थे, तो मनोज सिसोदिया साहब और ये लोग सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, और ये भी मुझे जानते, अरविंद केजरीवाल भी जानता वसीम सैफी कौन है, समझे नहीं। मगर आज मैं बता रहा हूं, मेरे इनके बात अलग है, मगर जो देश की सच्चाई है, देश के लिए इतनी उन्नति, इतना अच्छा सोचने वाला आदमी कौन आया कि वो जो 250 रुपए की बोतल है वो 125 रुपए में, तो इससे महंगाई तो कम कर रहे थे ना। ये महंगाई बढ़ा रहे भाई, सोना 3 गुना हो गया, नौकरी इन्होंने खत्म कर दी, पेट्रोल के रेट आपको मालूम है, किसानों के लिए हाईवे पे चल नहीं सकता, टोल टैक्स लगा दिए, तो इन्होंने कोई भी काम अच्छा नहीं करा। देश के हिंदू भाइयों के साथ जो काम इन्होंने करा है, जो हमारे जाट समाज है उसे तो बिल्कुल खुल के, और जो हमारा हिंदू समाज है उन्हें इन्हें वोट नहीं देना चाहिए कि इन्होंने 3 महीने 4 महीने मेरी बेटियां, मेरी बहनें यहाँ पहलवान यहाँ पड़ी रही जंतर मंतर पे, और एक भी नहीं आया उनकी बात सुनने के लिए। उन्होंने अपने अवार्ड को डालने पहुंच गए थे। तो ये तो उन लोगों की हालत है। हमें देश की उन्नति के लिए, और जो आदमी बिजली के रेट, रेलवे में आप यहां देख लीजिए दिल्ली में, तो ये इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था बीजेपी का। घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, तो इसमें घोटाला कहां से होगा? घोटाला नहीं हुआ, घोटाला क्या, अब तो इन्हें जो नुकसान भी हुआ था शुरू में, कोई भी बिजनेस आप ही हो, ये मीडिया लेके चलते हो, तो पहले तो इन्वेस्ट करना होता है। बड़े बड़े जो चैनल है वो 100-100 करोड़ रुपया लगाते हैं, बैंकों से लोन लेके बहुत मोटा पैसा लगाते हैं, तो वो एक दिन में वापसी नहीं आता, एक दिन की एड से किससे आगे नहीं पहुंचता, वो आहिस्ता आहिस्ता एड मिलते हैं, फिर वो भी कमा लेते हैं और आगे भी पहुंचते। ऐसे जो इसमें नुकसान हुआ था वो भी हमारा सब कवरिंग हो जाता, क्योंकि हमारी तो पूरी यूपी शराब पीती, यूपी की बहनें खुश हो जाती। तो इस चीज से आपको लग नहीं रहा कि ये शराब को, नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो सारी दुकानें हिंदुस्तान की बंद करवा दो ना, सारी फैक्ट्रियां बंद करवा दो, कौन मना कर रहा है इन्हें? भाई इन्हें मना कौन कर रहा है? मतलब उसमें 300% 100 रुपए की बोतल वो 700 की बिकेगी, 600 रुपए सरकार को चाहिए, बंद करवाओ ना। तो एक के साथ एक फ्री देंगे, ये बढ़ावा दिया। मतलब उसे महंगी कर दो, गरीबों का घर बेच के खा जाओ, ये है ना, सस्ती कर दो ना उसे। तो नशे को बढ़ावा देना नहीं होगा भाई, ये तो सिगरेट की डिब्बी पे भी इतना बड़ा वो छाप देना कि ये मत पियो, आपको कैंसर हो जाएगा, बीड़ी के बंडल पे, आपके गुटके पे। भाई यही, आप जब इतनी मोहब्बत करते हैं अपने देशवासियों से, तो ये सब चीजें बंद कर दो। इसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी तो इसी से आता है ना। बस तो फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कैसे बंद कर देंगे? भाई अरविंद केजरीवाल को इन्होंने क्यों घोटाले में डाला, झूठे केस में अंदर, कोई प्रूफ नहीं मिला इन्हें। यूडी को क्यों नहीं कोर्ट में पेश कर रहे?
मतलब इन्हें अंदर डालना बहाना चाहिए, क्योंकि देश से हो सकता है कि वो आहिस्ता से और सस्ती कर देते तो और फायदा होता, देश के गरीब आदमी के बच्चों को रोटियां मिल जाती। तो इनका तो है ना कि 700 की बेचो यार 200 की बजाय, और उनका यह था कि हम आधे रेट में शराब बेचेंगे तो हमारी बहनें हमारे भाई खुश हो जाएंगे, उनकी सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। ये खूबी थी अरविंद ये केजरीवाल। नया तर्क लेकर आए आप, कहाँ से लेकर आए, ये ख्याल कैसा आया आपको कि इस वजह से जो है सरकार को इसको गिराने की कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री को जेल में डाला है? ये सिर्फ इसलिए आया है, असली सच्चाई मैं बता रहा हूं, 370 कश्मीर पे लगाई, बहुत अच्छा काम करा भाई। वहां की जमीन का भाव जो है, वहां पे एक छोटी सी बात है, 1000 रुपए मीटर मांग लीजिए, 10,000 रुपए गज मांग लीजिए। अब जब इन्होंने छूट हटा दी, वहां एक ही आदमी खरीद सकता था कश्मीर में जगह, अब वहां पर पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े आदमी खरीद सकते। तो जो जमीन 10,000 रुपए गज थी वो 1 लाख रुपए गज हो गई। तो ये इन्होंने कौन सा तीर मारा भाई, कश्मीर को तो और मालदार बना दिया भाई। जिस चीज के मंडी में आप सब्जी लेने जाइए, भारत का हिस्सा है ना, हाँ हाँ दूसरे हाँ, अब खरीद सकते हैं। तो जब तो एक ही कश्मीरी खरीद सकता था, तो विकास हुआ ना देश का। देश का विकास क्या हुआ, कश्मीर का विकास हुआ। तो कश्मीर भी देश का हाँ, तो देश का हिस्सा हम कब मना कर रहे हैं। तो उसमें आप ये कह देना 370 हटा दिया, हमने तीर मार दिया। अरे हम तो कहते हैं भाई 20 करोड़ नौकरियों का वायदा मोदी साहब करा था, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का मेरे भाइयों को, हिंदू समाज को, वो कहां चला गया वो वायदा नहीं। उन्हें मंदिर बना दिया है ना, मंदिर बना दिया, ऐसा राम का मंदिर, राम का मंदिर, राम जी जो है ना, सुन लो, हनुमान ने यहां दिखाया कि राम जो है ना दिल में रहता है। मेरे कंस कंस में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, ओ अंतर्यामी, ये उन्हें लाएंगे। इनकी बेवकूफी देखिए, अगर हमारे वहां कोई आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या अल्लाह के बारे में, भाई राम तो दुनिया को रचने वाले, उन्हें ये ला सकते हैं मोदी साहब। मोदी साहब को राम जी ने जगह दी है, राम जी को कोई नहीं ला सकता, राम तो राम ही है। तो राम का मुकाबला कि राम जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये अपने गाने बना के चला दो। राम ने हमें भी लाए, राम सबको राम लाए। ये झूठ बोलना कि हम राम को लाएंगे, राम को कोई नहीं ला सकता। वो थे, है और रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। उनका नाम रहेगा अमर है ना, इनका नाम रहेगा 10-20 साल बाद में किताबों में तो रह सकता है। जो इनके कारनामे हैं वो किताबों में तो लिखे जाएंगे कि इन्होंने ये गरीबों की नौकरी खा गए, हिंदू समाज को आगे नहीं पढ़ने दिया, ये कर दिया, उनकी मेहनतें बेकार कर दी, उन्हें कर्जों में डुबा दिया। 10 करोड़ वाला जिंदा रहता है, इंडिया छोड़ के भाग जाता है, एक गरीब किसान 80,000 वाला फांसी लगा लेता है। ये तुम्हारे देश का कानून बना रहे मोदी साहब। लोगों को हम लाएंगे 400 पार, अब किसने आ रही 40 पार, गारंटी दे दी है, गारंटी दे दी है। 100 कुछ सीटें इनकी आनी है, इनकी मोदी सरकार की सिर्फ 40 सीटें आनी है, जो इनके साथ में 100 कुछ सीटें वो लाएंगे। तो इनका तो हो गया काम, 400 सीटें हमारी आ रही कांग्रेस पार्टी की, समझे नहीं। हम सबसे, राहुल भैया, दुनिया में रहना हो तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबसे सलाम कर प्यारे। वो राहुल भैया काम कर रहे हैं, छोटे को भी बड़ा बना रहे हैं, सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो वो दुनिया में अब बहनों के लिए नया कानून ला रहे हैं राहुल भैया। 50% मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की नौकरी होंगी, उनकी हर जगह इज्जत होगी। और आज भी मेरी बहन चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखती है, अभी एक SDM है मेरी छोटी बहन हो सकती है मेरी, उसने इतना बड़ा काम करा यूपी में कि वो हॉस्पिटल में पहुंच गई मरीज बन के, उसने वहां छापा मार दिया, नकली दवाइयां पकड़ी गई, पुरानी दवाइयां, SDM साहब ने। वो भी मेरी बहन है छोटी। तो बहनें जहां बैठ जाएंगी ना सीटों पे, तो ये चोरी, ये 2 नंबर के काम, बेईमानी के काम,
ड्यूटी नहीं करना, ये सब खत्म हो जाएंगे। बहन इतनी ईमानदार होती है, चाहे वो किसी भी समाज की हो। बेटी बेटी होती है, उसे जब उसके माँ बाप ब्याह देते हैं नए शहर में, वो वहीं जाके अपनी जिंदगी अपने माँ बाप की इज्जत के लिए मरती है। बेटियों के लिए तो मैं सल्यूट करता हूं, हर समाज की बेटी को, कि वो उन्हें बहुत अच्छी होती है बेटियां। बेटियों की आप बात मत करिए, बेटियां बहुत आगे जाएंगी। आज भी मेरी पूरे देश की बेटियां 85% आती है आगे, लड़के रह जाते पीछे। उन्हें माँ बाप को भी देखना, बहन भाइयों को भी देखना, सबको देखना। मगर आप हर 12वीं के रिजल्ट में देख लीजिए, मेरी बेटियां और मेरी बहनें आगे आती हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। वसीम सैफी।